पहाड़ों की गोद में बसे उस छोटे से गांव रुद्रपुर की हवाओं में हमेशा से एक अनजाना खौफ घुला रहता था, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे भारी जंजीरों से जकड़ लेते थे। इसी गांव के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ी थी नीलगिरी हवेली, जिसकी काली दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां किसी मरे हुए इंसान के पिंजर की तरह लगती थी। ईशान, जो शहर से अपने दादाजी की विरासत संभालने आया था, इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी नियति उसे एक ऐसे खेल में धकेलने वाली है जहां हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि रूह का हमेशा के लिए कैद हो जाना है। एक तूफानी रात को जब बिजली कड़क रही थी, ईशान को स्टोर रूम के एक गुप्त कोने में लकड़ी का एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें एक अजीब सी चमकती हुई लाल मुहर वाली चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी को छूते ही ईशान के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श से ऐसी आवाजें आने लगी, मानो कोई अदृश्य जीव उसके ठीक पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। ईशान ने जैसे ही उस चिट्ठी की मुहर तोड़ी, कमरे की मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और खिड़की के शीशे जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गए। उस चिट्ठी पर कोई साधारण अक्षर नहीं लिखे थे, बल्कि वे शब्द किसी प्राचीन भाषा में थे जो कागज पर रेंगते हुए कीड़ों की तरह हिल रहे थे। अचानक उन शब्दों से खून जैसी लाल स्याही टपकने लगी और फर्श पर एक नक्शा उभर आया जो सीधे हवेली के नीचे बने उस तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था जिसका जिक्र गांव के किसी भी नक्शे में नहीं था। ईशान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवालों का सैलाब उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक पुरानी टॉर्च उठाई और उस धूल भरी जमीन पर बने निशानों का पीछा करना शुरू किया, जहां हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे संकरी होती जा रही हैं। तहखाने का दरवाजा सदियों से बंद रहने के कारण जाम हो चुका था, लेकिन ईशान के धक्का देते ही वह एक ऐसी चीख के साथ खुला जिसने पूरे पहाड़ की शांति को भंग कर दिया। अंदर कदम रखते ही उसे एक तेज ठंडी लहर ने घेर लिया और हवा में सड़ी हुई लकड़ियों और पुरानी किताबों की मिलीजुली गंध भर गई। टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी, वहां उसे दीवारों पर इंसानी हड्डियों से बनी अजीब आकृतियां दिखीं, जो शायद किसी प्राचीन बलि प्रथा का हिस्सा रही होंगी। ईशान ने देखा कि तहखाने के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी बनी हुई है, जिस पर एक काली घड़ी रखी थी जिसकी सुइयां समय की उल्टी दिशा में भाग रही थी। उस घड़ी की आवाज टिक टिक नहीं, बल्कि किसी इंसान के दिल की धड़कन की तरह भारी और डरावनी थी, जो ईशान को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही ईशान उस वेदी के करीब पहुंचा, तहखाने के चारों कोनों से काली परछाइयां निकलकर फर्श पर रेंगने लगी और धीरे धीरे एक घेरा बनाने लगी। ईशान ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ऐसा लगा मानो वहां की हवा पूरी तरह खत्म हो गई हो। उन परछाइयों के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी जो बिल्कुल ईशान के पिता जैसी दिख रही थी, जिनकी मौत सालों पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में हुई थी। वह आकृति बिना कुछ बोले ईशान की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था जो ईशान की हिम्मत को सोख रहा था। ईशान को समझ आ गया कि यह कोई रूह नहीं, बल्कि पाताल भैरवी का एक मायाजाल है, जो उसे अपनी यादों के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि वह उस श्रापित घड़ी को छू ले। अंत में, जब ईशान का मानसिक संतुलन जवाब देने लगा, तो उसने अपनी जेब से वह पीली चिट्ठी निकाली और उसे पूरी ताकत से उस पत्थर की वेदी पर दे मारा। चिट्ठी के वेदी से टकराते ही एक भयंकर नीला प्रकाश पैदा हुआ जिसने उन काली परछाइयों को पल भर में राख कर दिया। घड़ी की सुइयां एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से घूमने लगी, जिससे पूरा तहखाना किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। ईशान ने देखा कि वेदी के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल रहा है
जो उसे और भी गहरी अंधेरी गुफाओं की तरफ ले जा रहा था। ईशान उस सिंहासन के सामने जड़ सा खड़ा रह गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अनंत गहरा शून्य था जो उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रहा था। उस आकृति के हाथ में मौजूद वह श्रापित घड़ी अब किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थी, और उसकी आवाज ईशान के कानों के पर्दों को फाड़ने के लिए काफी थी। ईशान ने देखा कि जैसे जैसे वह आकृति उसके करीब आ रही थी, गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र गायब होने लगे थे और पूरी जगह एक सफेद धुंध में तब्दील हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह आकृति समय का भक्षक है, जो उन लोगों की यादों और पहचान को मिटा देती है जो इस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का साहस करते हैं। ईशान ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उस शून्य के सामने रोशनी का कोई वजूद नहीं था। वह बस एक बेजान लकड़ी के टुकड़े की तरह उसके हाथ में रह गई। तभी उस बिना चेहरे वाली आकृति ने अपना हाथ हवा में लहराया और ईशान के चारों ओर हजारों टूटे हुए आईने तैरने लगे, जिनमें उसके जीवन के वो पल कैद थे जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताए था। उन आईनों में ईशान ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा जो एक जलती हुई हवेली के बाहर खड़ा रो रहा था, और उसके पीछे वही काली घड़ी हवा में तैर रही थी। ईशान को अचानक याद आया कि यह घड़ी उसके परिवार के पास सदियों से थी, और उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बलिदान था ताकि यह घड़ी सुरक्षित रह सके। जैसे ही उसे यह सच याद आया, उन तैरते हुए आईनों में दरारें पड़ने लगी, और उनमें से एक काली स्याही निकलने लगी जो फर्श पर फैलकर एक दलदल का रूप लेने लगी। ईशान का आधा शरीर उस दलदल में धंस चुका था, और वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वह उतना ही गहरा जाता जा रहा था। उस शून्य आकृति ने पहली बार अपनी आवाज निकाली, जो किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों मरते हुए लोगों की चीख जैसी लग रही थी। तुमने अपनी यादों को जगाकर अपनी मौत को दावत दी है, ईशान। उसने अपनी उंगलियों से ईशान की छाती को छुआ, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिल बर्फ की तरह जम गया हो और उसकी रगों में खून की जगह तेजाब दौड़ने लगा हो। ईशान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में रखी उस पीली चिट्ठी की गर्माहट महसूस हुई जो अब उसके शरीर को जलने से बचा रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस दलदल से अपना हाथ बाहर निकाला और उस चिट्ठी को सीधे उस शून्य चेहरे के बीचों बीच दे मारा। जैसे ही कागज उस शून्य से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी गुफा की संरचना को हिलाकर रख दिया और वह आकृति पीछे हट गई। धमाके के बाद जो धुंध छंटी, उसमें ईशान ने देखा कि वह सिंहासन अब सोने का नहीं, बल्कि हड्डियों का बना हुआ था और उसके चारों ओर उन लोगों की आत्माएं जकड़ी हुई थी, जिन्होंने इस घड़ी को चुराने की कोशिश की थी। वे आत्माएं रोते हुए ईशान से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन ईशान जानता था कि अगर वह एक पल के लिए भी रुका तो वह भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। उसे फर्श पर एक चमकता हुआ नीलम दिखा जो शायद उस घड़ी का असली दिल था, और वह यंत्र के मुख्य हिस्से से अलग होकर गिर गया था। जैसे ही ईशान ने उस नीलम को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा की छत से विशाल पत्थर गिरने लगे और पूरी जगह ढहने के कगार पर पहुंच गई। उसने बिना सोचे उस नीलम को पकड़ लिया, जिससे उसे एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जिसने उसे पल भर के लिए अजेय बना दिया। ईशान ने देखा कि गुफा के एक कोने में एक संकरा रास्ता खुल गया है जहां से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि वह पाताल के उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वापसी संभव थी। वह तेजी से उस रास्ते की ओर भागा, जबकि पीछे वह शून्य आकृति फिर से खुद को जोड़ रही थी और उसकी दहाड़ पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। ईशान ने उस नीलम को अपनी छाती से लगा लिया और उस संकरी सुरंग में रेंगने लगा, जहां नुकीले पत्थरों ने उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया था। सुरंग के अंत में
उसे एक तेज सफेद रोशनी दिखी जो उसे इस नरक से बाहर बुला रही थी। लेकिन उसे पता था कि वह घड़ी अभी भी उस हवेली में है और जब तक वह उसे नष्ट नहीं करता, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वह रोशनी में कूद गया और उसकी दुनिया एक बार फिर घूम गई, मानो वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। ईशान जब उस सफेद रोशनी से बाहर निकला तो उसने खुद को नीलगिरी हवेली के उसी पुराने पुस्तकालय में पाया जहां से उसकी यह खौफनाक यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब वहां सब कुछ बदल चुका था। कमरे की दीवारें अब पत्थर की नहीं, बल्कि मांस की तरह धड़क रही थी और किताबों की अलमारियों से खून की पतली धारें बह रही थी। ईशान के हाथ में वह जादुई नीलम अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब फीकी पड़ती जा रही थी क्योंकि हवेली का वातावरण उस ऊर्जा को सोख रहा था। उसे खिड़की के बाहर झांकने पर पता चला कि आसमान का रंग अब नीला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी हो चुका था और चांद की जगह एक विशाल जलती हुई आंख आसमान से उसे घूर रही थी। उसे समझ आ गया कि वह वापस अपनी दुनिया में नहीं आया है, बल्कि वह हवेली के एक ऐसे मायावी संस्करण में कैद हो गया है जहां समय और स्थान पाताल भैरवी के इशारों पर नाचते हैं। पुस्तकालय के बीचों बीच वही श्रापित घड़ी अब हवा में तैर रही थी और उसके कांटों की आवाज किसी युद्ध के नगाड़ों की तरह पूरे कमरे में गूंज रही थी। ईशान ने देखा कि घड़ी के भीतर अब सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि उसके पूर्वजों के चेहरे थे जो हर सेकंड के साथ बदलते जा रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। अचानक कमरे के कोनों से वे काली परछाइयां फिर से निकलने लगी, लेकिन इस बार उनका आकार बहुत बड़ा था और उनके हाथों में लंबी दरांती जैसी तलवारें थीं। ईशान ने अपने पास पड़ी एक पुरानी मेज को ढाल बनाया और उस नीलम को घड़ी की दिशा में घुमाया, जिससे एक सुरक्षा घेरा बन गया जो उन परछाइयों को पास आने से रोक रहा था। लेकिन वह जानता था कि यह सुरक्षा घेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि घड़ी की टिक-टिक के साथ उसकी खुद की उम्र तेजी से बढ़ने लगी थी। उसके हाथ अब झुर्रियों से भरने लगे थे और उसकी ताकत कम हो रही थी। जैसे जैसे घड़ी के कांटे 12 के करीब पहुंच रहे थे, पुस्तकालय का फर्श फटने लगा और उसमें से प्राचीन काल के वे लोग निकलने लगे जिन्हें इस हवेली ने सदियों पहले निगल लिया था। वे लोग अब इंसान नहीं, बल्कि कंकाल बन चुके थे, जिनके शरीर पर नीली आग जल रही थी और उनकी खोखली आंखों में सिर्फ बदले की भावना थी। ईशान को महसूस हुआ कि यह घड़ी दरअसल एक दरवाजा है जो पाताल की सेना को इस दुनिया में लाने के लिए खुल रहा है, और वह नीलम ही एकमात्र चाबी है जो इसे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बूढ़ी होती हड्डियों के दर्द को सहते हुए उस घड़ी की ओर एक छलांग लगाई, लेकिन हवा में मौजूद एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे पटक दिया। वह शक्ति और कोई नहीं, बल्कि स्वयं पाताल भैरवी की परछाई थी जो अब एक विशाल काली नागिन का रूप लेकर घड़ी के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसकी फुफकार से कमरे का सारा फर्नीचर राख में तब्दील हो रहा था। उस नागिन ने ईशान की आंखों में देखते हुए एक ऐसी आवाज निकाली जो सीधे उसके दिमाग में गूंजी, तुमने उस नीलम को हासिल तो कर लिया, लेकिन क्या तुम अपनी आत्मा की आहुति देने के लिए तैयार हो? ईशान को समझ आया कि इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यह है कि उसे उस नीलम को अपनी ही छाती के भीतर समाहित करना होगा, जिससे उसका शरीर एक जीवित ताला बन जाएगा। यह एक आत्मघाती कदम था, लेकिन ईशान ने अपने पिता और उन बेगुनाह आत्माओं का चेहरा याद किया जो सदियों से इस कैद में तड़प रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी में उस नीलम को इतनी जोर से भींचा कि उससे निकलने वाली नीली रोशनी उसकी नसों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसका शरीर अब एक मशाल की तरह जलने लगा था और उसकी आंखों से बिजली की चमक निकलने लगी थी, जिससे वह विशाल नागिन डरकर पीछे हटने लगी। अध्याय के अंतिम क्षणों में ईशान ने उस जलती हुई घड़ी पर अपना हाथ रखा और नीलम की सारी ऊर्जा को उसके भीतर झोंक दिया,
जिससे एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हवेली की छतों को उड़ा दिया। घड़ी के भीतर कैद वे हजारों चेहरे एक साथ चिल्लाए और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे मौत की चादर पूरी हवेली पर फैल गई हो। ईशान का शरीर अब हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर समय के टुकड़े कांच की तरह बिखर रहे थे, जिसमें उसे अपना भविष्य और अतीत एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि वह नागिन अब राख में बदल चुकी है, लेकिन घड़ी का मुख्य कांटा अब भी आधा टूटा हुआ था, जो यह संकेत दे रहा था कि अंतिम युद्ध अभी बाकी है। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसे महसूस हुआ कि उसकी जवानी वापस आ गई है, लेकिन उसका दिल अब एक पत्थर के नीलम की तरह धड़क रहा था। उसे इस रहस्यमय सफर के आखिरी पड़ाव पर ले जाने के लिए तैयार था। हवेली के उस मलबे के बीच से जब ईशान खड़ा हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि अब वह कोई साधारण इंसान नहीं रह गया है। उसकी छाती में धड़क रहा वह नीला नीलम अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। पूरी नीलगिरी हवेली अब हवा में तैर रही थी और नीचे जमीन पर एक विशाल काला गड्ढा बन गया था, जो सीधे पाताल की गहराइयों में खुलता था। आसमान से वह जलती हुई आंख अब ईशान को सीधे घूर रही थी और उससे निकलने वाली लाल किरणें ईशान के शरीर को झुलसाने की कोशिश कर रही थी। ईशान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उस नीलम की ऊर्जा से एक विशाल सुरक्षा कवच बनाया, जिसने उन विनाशकारी किरणों को वापस आसमान की तरफ मोड़ दिया। उसे दूर कहीं अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उसे प्रोत्साहित कर रही थी कि आज सदियों का यह अंधेरा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, बस उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। अचानक उस काले गड्ढे से एक विशालकाय आकृति उभरी, जो धुएं और मरे हुए लोगों की रूहों से बनी थी। यह पाताल भैरवी का असली और विकराल रूप था। उसकी लंबाई बादलों को छू रही थी और उसके हजारों हाथ थे, जिनमें से हर एक में समय को नष्ट करने वाला एक अस्त्र था। उसकी लंबाई बादलों को छू रही थी और उसके हजारों हाथ थे, जिनमें से हर एक में समय को नष्ट करने वाला एक अस्त्र था। उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, तुच्छ मानव, तूने एक पत्थर के टुकड़े के दम पर मुझे चुनौती दी है। मैं वह समय हूँ जो देवताओं को भी बूढ़ा कर देता है। जैसे ही वह आकृति ईशान की ओर बढ़ी, हवेली के आसपास का समय पूरी तरह से टूट गया। एक पल में वहां बर्फ गिरने लगती और अगले ही पल वहां आग के दरिया बहने लगते। ईशान ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं लड़ रहा है, बल्कि उन हजारों आत्माओं की शक्ति भी उसके भीतर समा गई है, जो उस श्रापित घड़ी से आजाद हुई थी। ईशान ने उस नीलम की पूरी शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित किया और एक ऐसी तलवार बनाई जो शुद्ध प्रकाश से बनी थी, जिसकी चमक के सामने वह विशाल शैतानी आकृति भी धुंधली पड़ने लगी। दोनों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही थी। हर वार के साथ बिजली कड़कती और पहाड़ टूटकर बिखर जाते। पाताल भैरवी ने अपनी माया से ईशान को भ्रमित करने के लिए उसके सामने उसके माता पिता के अक्स खड़े कर दिए, जो उससे रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन ईशान अब माया के पार देख सकता था। उसने अपनी तलवार से उन झूठे अक्सों को चीर दिया और सीधे उस शैतान के हृदय पर वार किया, जहां वह श्रापित घड़ी अब मलबे के रूप में धड़क रही थी। उस वार से एक ऐसा धमाका हुआ जिसने समय के प्रवाह को एक पल के लिए पूरी तरह रोक दिया और सब कुछ स्थिर हो गया। जैसे ही तलवार उस घड़ी के केंद्र में धंसी, पाताल भैरवी की वह विशाल आकृति हजारों कांच के टुकड़ों की तरह बिखरने लगी और वह काला गड्ढा अपने आप बंद होने लगा। ईशान को महसूस हुआ कि उसका शरीर भी उस ऊर्जा को अब और नहीं संभाल पा रहा है और वह धीरे धीरे धुंध में बदल रहा है। उसने देखा कि हवेली की वह धड़कती हुई दीवारें अब शांत हो रही थी और आसमान का रंग वापस नीला होने लगा था, जैसे प्रकृति ने एक लंबी काली रात के बाद राहत की सांस ली हो। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली
और खुद को उस अनंत प्रकाश के हवाले कर दिया, यह जानते हुए कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। उसे अपनी माँ की वही पुरानी लोरी सुनाई देने लगी जो उसने बचपन में सुनी थी, और उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब सुबह की पहली किरण रुद्रपुर गांव की वादियों में पड़ी, तो लोगों ने देखा कि टीले पर स्थित वह नीलगिरी हवेली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ हरी घास का एक मैदान बचा था। ईशान का कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन गांव के उस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर वही पीली चिट्ठी पड़ी मिली, जिस पर अब साफ अक्षरों में लिखा था, श्राप का अंत हो चुका है, रक्षक अब शांत है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पहाड़ी पर रात के समय जाता है, तो उसे हवाओं में ईशान के कदमों की आहट और एक मध्यम सी नीली रोशनी दिखाई देती है। ईशान अब कोई इंसान नहीं, बल्कि उस समय का अमर रक्षक बन चुका था जो परछाइयों के बीच रहकर इस दुनिया की रक्षा करता है। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन गई थी, जो आने वाली नस्लों को यह सिखाती रहेगी कि साहस और त्याग के सामने बड़े से बड़ा अंधेरा भी